करिए कि आपकी पहचान बन जाए। चाल ऐसे रखिए, कदम ऐसे रखिए कि छाप छूट जाए। जीवन तो हर कोई काट लेता है, पर आपको ऐसा जीना है कि आपकी मिसाल बन जाए। आपको, आपके परिवार को, टीएफसी और टीएफसी के परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आगरा इकाई द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन आज पीएस गार्डन ग्वालियर रोड रोहता पर पूज्य बापूजी के श्रीमुख से धुंधकारी कथा प्रसंग का श्रवण किया, जिसमें पूज्य श्री चिन्मयानंद बापूजी महाराज ने कहा कि कथा की गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धा का होना आवश्यक है, जो नए वर्ष में बहती हुई ब्रजभूमि के आगरा रोहता क्षेत्र में आई है। ऐसा बताते हुए पूज्य बापूजी ने कहा कि अन्य पुराणों ने भी भागवत जी की महिमा गाई है। एक बार की बात है, नारद जी ने कहा कि मैं सारे भारत के क्षेत्र में भ्रमण किया तो मुझे हर जगह अशांति मिली। तीर्थ क्षेत्र में भी ये सब कलयुग के कारण है, जो कि कथा के श्रवण से ठीक होगा। हमारे प्रभु अवगुण चित्त ने धरो कथा को श्रवण कराते हुए पूज्य बापूजी ने व्यासपीठ से एक प्रसंग बताया। एक बार एक साधु पर स्नान के पश्चात एक व्यक्ति ने थूक दिया। साधु ने पुनः गंगा में स्नान किया। यह कार्यक्रम लगातार चलता रहा। साधु हर बार गंगा स्नान करते, वह व्यक्ति हर बार उनके ऊपर थूक देता। अंत में थक-हार कर उस व्यक्ति ने उस साधु से कहा कि महाराज, मैं हर बार भ्रष्टता करता हूँ, आप फिर भी उग्र नहीं हो रहे, आखिरकार क्या कारण है? तब उस महात्मा ने कहा कि मुझे तो आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आपके कारण मैंने आज 108 बार गंगा स्नान किया है। धन्य हैं आप। पूज्य राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद जी महाराज ने कहा कि कथा रूपी सरोवर में स्नान का फल तत्काल मिलता है। ऐसा तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, दिखावा अथवा ढोंग उनको प्रिय नहीं। बिनु सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा बिन सुलभ ना सो। हमारे लिए, आगरा वासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि 2023 की इस नव वर्ष की शुभारंभ में ही यहाँ पर श्री मुरारीलाल गोयल द्वारा आयोजित और उनके भाई विनोद गोयल जो परीक्षित हैं, बहुत प्रसिद्ध कथावाचक राष्ट्र संत श्री चिन्मयानंद स्वामी जी द्वारा भागवत कथा का यहाँ पर पाठन किया जा रहा है, जिसको हजारों की संख्या में लोग श्रवण करने आ रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमारे भागवत कथा है। ऐसा करके ये भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद और ऋचाओं को अक्षुण्ण करने का काम कर रहे हैं। ये बहुसंख्यक सनातन धर्मावलंबी देश होने के बावजूद हमारे देश में के पाठ्यक्रम में ना 5वीं में, ना 8वीं में, ना हाई स्कूल, ना इंटर में ये रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, भागवत हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। जो पाठ्यक्रम में होता है वो पढ़ना परीक्षा के लिए अनिवार्य होता है। जो पाठ्यक्रम में नहीं होता है वो ऑब्लिगेटरी होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। अगर गोयल जी ये आयोजन ना करते और ये पाठन ना करते, चिन्मयानंद जी लोग सुनने नहीं आते, तो ये अक्षुण्ण नहीं रह पाता। इसलिए जो भी यहाँ बताया जा रहा होगा, वो धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, नीति अनीति, दुराचार सदाचार, पाप पुण्य, धर्म अधर्म के बारे में संदर्भ और प्रसंगों के माध्यम से बताया गया। और अंत में मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकलती है कि धर्म धर्म में धर्म की जीत, न्याय अन्याय में न्याय की जीत, नीति अनीति में नीति की जीत, पाप पुण्य में पुण्य की जीत होती है, सदाचार दुराचार में सदाचार की जीत। बहुत ही भाग्यशाली हैं आगरा के सभी धर्म प्रेमी। सभी धर्म प्रेमियों को नव वर्ष की पावन बेला पर एक पावन श्रीमद् भागवत कथा, दिव्य और भव्य भागवत कथा रोहता में ग्वालियर रोड पर पीएस गार्डन में आयोजित हो रही ये गंगा, जिसका कि आज द्वितीय दिवस है, जिसको राष्ट्रीय संत पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारविंद से जब ये अमृत वर्षा हो रही है, तो इसको हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी ऐसी शीतलहर में बैठकर मंत्र मुग्ध होकर इस लीला का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। और कल की कलश यात्रा आगरा की धर्म माताओं ने जिस तरह से कल कलश यात्रा का दर्शन कराया, मैं उन सभी माताओं को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ऐसा दर्शन कराया जैसे साक्षात
बरसाने में राधा रानी अपनी गोपिकाओं के साथ हजारों की संख्या में कलश यात्रा में शामिल होकर एक विहंगम दृश्य जो कि आगरा में कभी देखने को नहीं मिला, लेकिन नव वर्ष में 1 जनवरी 2023 को ये धरती पावन हो गई, ये धरती पुण्य धरती हो गई, जिस पर इतनी माताओं की कलश यात्रा सर पर कलश रखे हुए और ठाकुर जी और राधा रानी के राधे राधे कहकर जो यात्रा मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई द्वारा ग्वालियर रोड रोहता पर पीए पैलेस में भागवत की जो भागवत गंगा बह रही है, उसमें हमारे संत श्री चिन्मयानंद सतगुरुदेव व्यासपीठ से जो भागवत की गंगा बहा रहे हैं। आज कथा का दूसरा दिन है, जिसमें धुंधकारी का चरित्र और हिरण्यकश्यप का चरित्र जो उनका वध हुआ था उसकी कथा सुनाई है। और यहाँ पर श्रद्धालु लोग बड़े ही इतने ठंडी मौसम में भी आप देखिए पंडाल पूरा भरा हुआ है और सभी के मन में जो हर्ष उल्लास और कथा को सुनने का जो एक जोश और जज्बा है उसको मैं नमन करती हूँ। हमारे सतगुरुदेव के मुखारबिंद से जो भागवत गंगा बह रही है, सभी लोग बड़े शांति पूर्वक उसका श्रवण कर रहे हैं। आज पूज्य बापूजी के स्वागत में मुख्य अतिथि आगरा के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय विधि व कानून मंत्री प्रोफेसर HP सिंह बघेल ने माल्यार्पण किया तथा भागवत जी का पूजन किया।